हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत बैक में ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बोट नेक शेप में। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो चलिए अब हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें रखनी है 15 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम 16 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 1 इंच मार्जिन लेते हुए 16 इंच लेंथ ले ली है अस्तर की। चेस्ट हमारा है 44 इंच। 44 इंच का चौथाई भाग हम ले लेंगे 11 इंच। तो यहाँ पे हमें 11 इंच पे मार्किंग कर लेना है चेस्ट की। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब चलिए वेस्ट की हम मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारा है 40 इंच। 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच। और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। तो यहाँ से हम गले की चलिए मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमें लेना है, गले की चौड़ाई रखना है 4 इंच। तो ये देखिए 4 इंच की हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई भी हमने 4 इंच ही ले ली है। आर्म होल लेना है हमें 6 इंच। इस तरीके से 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ करते हुए इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं आर्म होल की हमने मार्किंग कर ली है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमें बोट नेक शेप में रखना है। तो हमने चौड़ाई ली है 4 इंच। तो यहाँ पे लंबाई भी ले लेंगे इसकी हम 4 इंच। अब इसी में हमें गोलाई दे देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने मार्किंग करते हुए गले पे गोलाई दे दी है। अब एक और मार्किंग करना है 2 इंच की दूरी पे। अब यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे 4 इंच। यहाँ पे आप 4.5 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए हमने 4.5 इंच ले लिया है। हमें ज़्यादा ओपन गला रखना है। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच ले लिया है। अब इस तरीके से मिलाते हुए इसी में हमें गोलाई दे देना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने गोलाई दे दी है। तो गले की मार्किंग हो चुकी है आर्म होल और गले की। तो चलिए जो हमने मार्किंग की है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने मार्किंग किया है जिस तरीके से वैसे हमें कटिंग कर लेना है। तो पहले हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है, इसके बाद हमने गले की कटिंग की है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा बैक पार्ट अस्तर पे कट हो चुका है। अब चलिए इसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। अब इसके ऊपर से हम अस्तर रखेंगे, जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है। अब जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेना है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है अस्तर से हमें। तो ये देखिए अस्तर और फैब्रिक दोनों की अब कटिंग हो चुकी है। तो इतना कटिंग करने के बाद अस्तर और फैब्रिक को दोनों को हम बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए अटैच कर देंगे कच्ची स्टिचिंग के साथ। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है अस्तर और फैब्रिक को। तो फैब्रिक को हमें बराबर ही रखना है, फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए। बराबर रखते हुए हमने इस तरीके से स्टिचिंग करते जाना है। तो आप देख रहे हैं हमने चारों साइड अस्तर फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अभी हमने गला अटैच नहीं किया है नीचे साइड का। अब चलिए गले को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गला भी अटैच हो चुका है। अब चलिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेते हैं। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी बराबर कर लेना है। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक हमने दोनों को कटिंग करते हुए बराबर कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। ये हमारा सीधा साइड वाला पार्ट है। अब इसमें हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो चलिए पाइपिंग की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है सिल्वर कलर का फैब्रिक। इसमें हमें डोरी पाइपिंग बनाना है। तो फैब्रिक को हमें सीधा कट नहीं करना है, यहाँ पे हम तिरछा कट करेंगे और कटिंग करते हुए बराबर से लंबी पट्टी कट कर लेंगे 1.5 इंच चौड़ी। तो आप देख रहे हैं एक पट्टी हमने लंबी पट्टी कट कर ली है। अब इसके बीच में हम डोरी रखेंगे और डोरी को रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी डोरी अटैच हो चुकी है, स्टिच हो चुकी है। चलिए इसे हम गले पे भी अटैच करके आपको दिखाते हैं।
तो कॉर्नर वाला पार्ट हमें कटिंग करते हुए बराबर कर लेना है। अब सबसे पहले हम बोट नेक वाले शेप पे इस पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो जिस तरीके से हमारे गले का शेप था, गोलाई था, वहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाते हुए जो हमारा मार्जिन है उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने हल्का सा फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग को अटैच कर लिया गले पे। अब चलिए नीचे साइड भी गले पे हम इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारी पाइपिंग है। अब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम गले पे पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी पाइपिंग, यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लिया है। अब इसे भी हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो हमारे गले का मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जैसे हमने बोट नेक शेप वाले गले पे किया था। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से कट्स लगाएंगे। पाइपिंग वाले फैब्रिक को हमें कट नहीं करना है, बैक पार्ट के ही फैब्रिक को कट करना है। और कटिंग करते हुए हम छोटे छोटे कट्स वाले पार्ट पे इस तरीके से जो हमारा मार्जिन है, पाइपिंग का मार्जिन, उसे हम फोल्डिंग करते हुए कट्स वाले एरिया को पूरा स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए जैसे हमने ऊपर की पाइपिंग को स्टिच किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब चलिए यहाँ पास हम अटैच करने के लिए नीचे बॉटम साइड वाले पार्ट पे अटैच करने के लिए एक डिज़ाइन स्टिच करते हैं। तो डिज़ाइन स्टिच करने से पहले हम बॉटम वाले पार्ट पे भी पाइपिंग अटैच कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब उल्टा करते हुए जो हमारा मार्जिन है उसे हम फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए पूरे तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी पाइपिंग बराबर तरीके से अटैच हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी पे पाइपिंग को अटैच कर लेंगे, जैसे हमने एक साइड के पट्टी पे किया है। तो आप देख रहे हैं अटैच करने के बाद हमने इसके मार्जिन को भी फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब इसके लिए हमें डिज़ाइंस बनानी है। तो डिज़ाइंस बनाने के लिए हमने 3 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी पट्टी चाहिए हमें। तो ये हमने 9 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। अब इसी तरीके से हमें फैब्रिक भी लेना है बराबर साइज़ का। तो फैब्रिक को लेते हुए हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे दोनों साइड से। तो इस पट्टी को हमें पलटाना है, तो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों ही साइड पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब चलिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देते हैं। तो कटिंग करने के बाद चलिए अब इस पट्टी को हम सीधा भी कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी पट्टी सीधी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम प्रेस मशीन चला लेते हैं दोनों ही साइड, अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए। तो एक साइड हमने प्रेस मशीन चला लिया है, अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्रेस मशीन चला लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टिचिंग हो चुकी है इस पट्टी की। अब सेंटर वाले पार्ट्स पे हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग की जगह पे हमें डिज़ाइन अटैच करनी है। तो यहाँ पे हमने एक छोटी पट्टी ली है, पतली पट्टी, ये 2.5 इंच चौड़ी है। तो इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए छोटी सी पट्टी बनानी है पत्ती फ्लावर के लिए। तो आप देख रहे हैं तिरछी स्टिचिंग के साथ हमने 2 पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब इन पट्टियों को भी हम सीधा करेंगे, पलटाएंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे, पलटा लेंगे। तो इसे हम कैंची की सहायता से ही इसे सीधा कर लिए हैं। एक पट्टी आप देख रहे हैं जो नीचे साइड वाला पार्ट है वहाँ पे चौड़ी है और ऊपर साइड पतली है। अब इसी तरीके से हमारी दूसरी पट्टी भी है। चलिए दूसरी पट्टी को भी हम सीधा कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। अब कैंची की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों ही पट्टी हमारी बराबर तरीके से सीधी हो चुकी हैं। अब दोनों पट्टियों को हम लेते हुए ऊपर वाले पार्ट से अटैच कर लें। अब यहाँ पे हमने एक फ्लावर बनाने के लिए पट्टी ली है।
अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमें 1 इंच का पार्ट ओपन रखना है पलटाने के लिए और चारों साइड से स्टिच करते जाना है। तो स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो कैंची की ही सहायता से हमने इसे सीधा कर लिया है, पलटा लिया है। अब चलिए एक फ्लावर हम इससे बना लेते हैं। पहले पट्टी को हम बराबर तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करते हुए जो हमारी पट्टी का सेंटर वाला पार्ट है उस पे हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे इस तरीके से और सेंटर वाले पार्ट्स पे स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। तो चलिए अब इन दोनों पट्टियों को हम ब्लाउज के बैक पार्ट पे अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पट्टी पे इस फ्लावर को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने नीचे साइड पट्टी को रखा और ऊपर साइड फ्लावर को रखते हुए पक्का करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। अब इस पट्टी को हम बैक पार्ट पे अटैच कर लेंगे, यहाँ पे रखते हुए बॉटम वाले पार्ट पे। तो चलिए हमने यहाँ पे रख लिया है बराबर तरीके से। अब इसकी पक्की करते हुए हम स्टिचिंग कर लेते हैं डबल स्टिचिंग के साथ। तो एक साइड हमारी ये पट्टी अटैच हो चुकी है। अब चलिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो दूसरे साइड भी हमने डबल स्टिचिंग के साथ पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें एक सेंटर वाले पार्ट्स पे अटैच करने के लिए बटन लेनी है। तो हमने एक सिंपल सी बटन ली है और 4 फोल्ड में धागा। अब इसे हम हाथ से ही इस बटन को यहाँ पे अटैच कर लेंगे, टक कर लेंगे पक्के तरीके से। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमारी ये बटन अटैच हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।